अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वंस अगेन इटली इमिग्रेशन से रिलेटेड। इटली इमिग्रेशन जो है आपको पता है कि ओपन है और अनकरीब बंद होने वाली है। आज से दोस्तों चंद दिन पहले एक बैड न्यूज़ इटली में ये थी कि उसने डिपोर्टेशन शुरू कर दी थी, लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया था जो कि बाई सी इटली में इंटर होते थे। और काफ़ी तादाद में लीबिया में ट्यूनिस एक मुल्क है अरबियों का, वहाँ पे उसने काफ़ी लोगों को डिपोर्ट किया और उनके साथ मुआहदे किए। लेकिन उसका असल मकसद क्या था और क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि इटली चाहता था कि बाकी यूरोपीय यूनियन की जो कंट्री है वो भी मुझसे इमिग्रेंट्स लें, मुझ पे अकेले भी बोझ ना डालें। लेकिन दूसरे यूरोपीय मुल्क ये चाहते थे कि हम उनको पैसे तो दें इटली को इमिग्रेंट्स को संभालने के, लेकिन हम इमिग्रेंट्स ना लें। अब इटली ने उसके रद्द-ए-अमल में क्या किया कि लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। डिपोर्ट करने से क्या हुआ कि जो दूसरी कंट्री जो जर्मनी, फ्रांस और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम अपनी रेशो को बढ़ाएं इमिग्रेंट्स को अपने पास बुलाने में। अब ताज़ी डेवलपमेंट ये है कि 25% तक जो इमिग्रेंट्स इटली में आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ने ऑफ़र किए हैं कि वो जर्मनी लेगा। जर्मनी में ख़ासतौर पे 200 मुख्तलिफ रियासतों में काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन में अगर कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट रेशो रेट है उनमें से जर्मनी एक मुल्क है। तो जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भी काफ़ी कम है जिसकी वजह से वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और जो इमिग्रेंट्स हैं उनको इसीलिए वो ज़्यादा 25% ले रहे हैं ताकि जर्मनी जो है अपनी लेबर ज़रूरियात भी पूरी कर सके। जहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रांस ने भी ऑफर्स किए हैं और फ्रांस भी अनकरीब ऐलान करने वाला है कि इटली से इमिग्रेंट्स लेगा। बाकी स्पेन की तरफ काफ़ी बड़े लेवल पे लहर एक चली है इमिग्रेंट्स की तरफ से जो मरोक की साइड से है। कोरोना के सीज़न में मराक की साइड पे छोटी छोटी बोट्स पे काफ़ी ज़्यादा स्पेन में इमिग्रेंट्स जो है वो आए हैं। अब स्पेन भी ये सोच रहा है कि उन इमिग्रेंट्स को किस तरह से डिपोर्ट किया जाए क्योंकि माशी तौर पे ऑलरेडी स्पेन में कोरोना वायरस के बाद काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाली है। इसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है कि वो उस तरह से डिपोर्ट कर सके। दूसरी बात ये दोस्तों कि इटली में जो लोग इमिग्रेशन जो है वो लेना चाहते हैं उनके पास ये आइडियल टाइम है, चंद दिन जो है वो बाकी हैं। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो चंद दिन ही बाकी हैं। तो इस दिनों में लाजमी तौर पे आप कोशिश करें कि आप इमिग्रेशन के ज़रिए लीगल हो जाए और पेपर ले लें। उसके बाद मैं एक और बात बताता चलूँ कि मुझे पता है काफ़ी दोस्तों की कमेंट आने शुरू हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। मैं पहले क्लियर करता चलूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपोर्ट किए गए हैं इटली से वो असाइलम सीकर थे। इस न्यूज़ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक को क्लिक करके इस न्यूज़ को पढ़ भी सकेंगे। इंग्लिश में न्यूज़ है, अगर आप इंग्लिश जो है वो अच्छी थोड़ी बहुत भी जानते हो न्यूज़ पढ़ सकें, वरना मेरी वीडियो में मैंने आपको अपनी ज़बान में सारा कुछ बताया कि ये उस न्यूज़ में लिखा हुआ है। असल में क्या था कि इटली ये शो करवाना चाहता था यूरोपीय यूनियन को कि मैं इन तमाम को डिपोर्ट करना शुरू कर दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जर्मनी ने कहा कि 25% जो इमिग्रेंट्स है वो वसूल करने शुरू कर देगा। इस वजह से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो इटली भी अपनी डिपोर्ट करने की जो रेशो है यह कम कर देगा या ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में जो मैंने आप लोगों को बताया सारा अपनी ज़बान में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस सारी न्यूज़ को दोबारा नए सिरे से पढ़ भी सकेंगे। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।